हमारा वेट क्या है, दैट इज मेजर्ड बाई m into g. W is equal to m into g. Suppose your mass is 60 kg and we take g as 10, so this comes out as 600 Newton. या हम इसको 60 kg वेट भी लिख सकते हैं, ठीक है. द kg वेट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ फोर्स, तो हम इसको 60 kg वेट भी लिख सकते हैं. सो दिस इज व्हाट इज कैलकुलेटेड एक्चुअल वेट. अब एक मशीन क्या रीड करती है वो मैटर करता है. एक मशीन कैसे रीड करती है, ठीक है. मान लो ये एक वेइंग मशीन है, इसके ऊपर आप खड़े हो, तो आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो. दैट फोर्स मे बी इक्वल टू वेट, मे बी मोर देन वेट और मे बी लेस देन वेट. वो डिपेंड करेगा कंडीशन टू कंडीशन, राइट. एंड देन मशीन आपके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, ठीक है. एंड बिकॉज n is equal to n is actually force by machine, so reading of machine is n. तो मशीन n को रीड करेगी, वो आपके वेट को रीड नहीं करेगी, ठीक है. अब कैसे चेंज होती है ये चीजें. जब आप नॉर्मली खड़े हो तो ये फोर्स mg हो गई, ओके. अब मान लो आप ऐसे खड़े हो और ऊपर से एक रस्सी को ऐसे खींच रहे हो, तो आपने रस्सी के ऊपर कुछ फोर्स लगाई, उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा और एक आपका एक्चुअल वेट हो गया. तो ऑब्वियसली n इज व्हाट, mg minus f, सो द रीडिंग विल बी लेसर. एंड ये प्रैक्टिकली सोचो कि जब आप ऐसे खड़े हो और ऐसे एक रस्सी पकड़ के खींच रहे हो तो आप हल्का सा ऊपर उठ जाते हो, और ऊपर उठ गए तो मीन्स स्लैंग लैंग्वेज में बोले तो मशीन पे वेट कम हो गया. और अब में यही काम हम ऐसे करें कुछ कि ये एक आदमी ऐसे कुछ पुल कर रहा है ऑब्जेक्ट नीचे से, ऐसे कुछ पुल कर रहा है, तो अब वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ऊपर को, तो ये इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स नीचे लगेगा, साथ में वेट भी लगेगा एंड नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा. तो नॉर्मल रिएक्शन इज F plus mg, so in this case weight will be more. So machine may read your actual weight, the lesser or greater depending on situations. So हम एक लिफ्ट में या एलिवेटर में चेक कर रहे हैं. लिफ्ट या एलिवेटर में कैसे होता है, right? If it is a lift, a weighing machine is there and a person is here. एक weighing machine है और उसमें एक आदमी है. Then let's say the machine is at rest or constant speed, up और डाउन, कोई भी डायरेक्शन हो, एट रेस्ट या कांस्टेंट स्पीड अप और डाउन. तो दैट मीन्स कांस्टेंट स्पीड या रेस्ट मीन्स a is equal to 0. Now the person is applying a weight and a normal reaction. So by the law, because a is equal to 0, so n minus mg
द न्यूटन सेकेंड लॉ, सम ऑफ ऑल द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मीन्स द फोर्स इज जीरो. सो N इज इक्वल टू mg. राइट. सो अपरेंट वेट कितना हुआ? इक्वल्स एक्चुअल वेट. ये तो हो गई वन कंडीशन. देन द सेकेंड कंडीशन, it is accelerated upward. ठीक है. in mind I am saying upward accelerated. मैंने ये नहीं बोला upward motion, दोनों में फर्क होता है. मोशन नीचे को हो, एक्सेलरेशन ऊपर को, so that is retardation. Acceleration can be opposite to motion also. So you don't have to see the direction of motion. You have to see the direction of acceleration. तो ये upward accelerated है. Then अगर हम वही काम करें mg n, so now by the second law n minus mg is equal to ma, or n is equal to mg plus a, and as n is what? The reading. So it will be so apparent weight greater than actual weight. Apparent weight is greater than actual weight. Now the third condition. ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, पहले लेफ्ट ऊपर जा रही है, फिर एकदम से नीचे छोड़ दिया और फिर भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो मतलब नीचे अगर बहुत स्पीड से जा रही है तो वेट बढ़ेगा, कम हो जाएगा. अगर लेफ्ट को आप फ्री छोड़ दोगे तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल हो जाएगा, तो फिर अपवर्ड एक्सेलरेशन हो नहीं सकता. ठीक है. Now the third case, downward accelerated. Again motion नहीं है downward, it is downward accelerated. motion ऊपर हो नीचे हो, you have to see the direction of acceleration. Now what will happen in this case? mg minus n is equal to ma, तो n is equal to mg minus a. That is apparent weight is less than actual weight. So कोई फैट आदमी हो तो उसको मशीन की रीडिंग तब लेनी चाहिए जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेटेड हो, और जब कोई पतला आदमी हो तो उसको रीडिंग तब लेनी चाहिए जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेटेड हो. तो यू कैन इंक्रीज डिक्रीज योर वेट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ठीक है. अब इसमें स्पेशल केसेस आते हैं. फर्स्ट, if downward A is equal to G. अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन G के बराबर हो गया तो अपरेंट वेट इज जीरो. एक्सेलरेशन G के बराबर हो गया. प्रैक्टिकली इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल. इफ इट इज फ्री फॉल तो एक्सेलरेशन G के बराबर है. तो इफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तो अपरेंट वेट इज जीरो. इट मीन्स इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन फ्री ऑफ फॉल इट्स वेट बिकम जीरो. कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में हो तो उसका वेट जीरो हो जाता है.
इस सिचुएशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। वेटलेसनेस इट इज ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इन सैटेलाइट्स, क्योंकि सैटेलाइट के ऊपर एक अकेली फोर्स होती है, कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हुआ? जी के बराबर। तो सैटेलाइट इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल, ऑल्दो इट इज नॉट फॉलिंग, बट इट इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। Right? Now second case, if downward A is greater than G, if downward A become greater than G, then apparent weight is negative. डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी के बराबर है तो अपरेंट वेट क्या हो गया? नेगेटिव, राइट? व्हाट इज द नेगेटिव वेट मींस? द नेट वेट इज एक्टिंग अपवर्ड। सो अगर हम पॉजिटिव वेट में, अगर पॉजिटिव वेट में है तो ये नीचे मूव करेगा, फ्री छोड़ देंगे तो, और अगर नेगेटिव वेट में है और फ्री छोड़ देंगे तो ये अपवर्ड मूव करेगा। That is as hot air balloon, helium filled balloon, ठीक है, उनके ऊपर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? तो दैट इज व्हाट द स्टेट ऑफ नेगेटिव वेट। तो नेगेटिव वेट में ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, राइट? इसको आप डेली लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो? एक डब्बा लो, कोई भी एक डब्बा लो, बॉटल लो, कुछ भी लो, इसमें एक सिक्का डालो और इसको झटके से नीचे करो तो सिक्का ऊपर आता है। तो सिक्का ऊपर कैसे आ गया? नेगेटिव वेट में आ गया। तो हम जब ऐसे करके लगाते हैं फोर्स तो एकदम सिक्का ऊपर आता है। तो बिकॉज दैट फोर्स बिकम मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक्सेलरेशन जी से भी ज़्यादा हो गया, और एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा हो गया तो इट हैज़ कम इनटू द नेगेटिव वेट। तो ये नेगेटिव वेट में आ गया, एंड देन अकॉर्डिंगली द ऑब्जेक्ट विल मूव अपवर्ड। तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा और छत से चिपक जाएगा। सोचो, लिफ्ट के अंदर आदमी है तो सारे आदमी उठेंगे और छत से जाके चिपक जाएंगे, ठीक है? इसका एक और एग्जाम्पल है, वो झूला झूला है ऐसे वाला, गोल 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 ऐसे होता है। कभी पास में खड़े होकर देखो तो लोग चिल्लाते रहते हैं उसमें, है ना? व्हाट हैपेंस? और वो जाइंट व्हील वाले क्या करते हैं? आपको कुर्सी से बांध के रखते हैं, बहुत अच्छे से बांध के रखते हैं। दिस हैपन इवन इन द वाटर पार्क एंड ऑल, गाड़ियों में भी होता है, वो अच्छे से बांध के रखते हैं, ठीक है? तो जब तक आप ऊपर जा रहे हो तो यू आर एक्सेलरेटेड अपवर्ड, तो आपका वेट ज़्यादा हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे ही आप नीचे आ रहे होते हो तो यू आर एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, तो वेट कम हो गया। तो वेट कम होने से हमें एक फीलिंग आती है वी आर गोइंग टू फ्लाई, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? एकदम से कस के पकड़ लेते हैं, एंड दैट टाइम अंदर से कुछ होता है तो दैट मेक्स अ साउंड कि डर लगता है, एक डर लगता है, बिकॉज इट सीम्स लाइक दैट वी विल फ्लाई। जितना स्पीड ज़्यादा तेज होगी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि जाइंट व्हील है तो ऐसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली क्या होता है? इसलिए जैसे ही वो नीचे को आ रहा था हम ऐसे कस के पकड़ते हैं सो दैट हम उड़ ना जाए, ठीक है? और अगर नहीं पकड़ेंगे तो उड़ जाएंगे। एक्चुअली उड़ते नहीं है, होता क्या है, लाइक ये चेयर है, इस पे आप बैठे हो, ये चेयर व्हील से कनेक्टेड है, आप इस चेयर पे लूज कांटेक्ट में हो और चेयर फिक्स कांटेक्ट में है, तो चेयर का एक्सेलरेशन तो होगा व्हील के हिसाब से और आपका एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी के हिसाब से। तो चेयर का एक्सेलरेशन ज़्यादा होने से चेयर नीचे मूव कर जाएगी एंड इट विल बी सिचुएशन लाइक दैट कि आप यहाँ रह जाओगे, ठीक है? तो इट्स नॉट लाइक दैट हम ऊपर जाते हैं,
इट्स बेसिकली चेयर ज़्यादा नीचे आ जाती है, हम उतना नीचे नहीं आ पाते। सिमिलरली जब हमने बॉक्स में कॉइन डाला तो ऐसा नहीं है कॉइन ऊपर चला जाता है, बहुत ज़्यादा बॉक्स ज़्यादा नीचे आता है। तो दैट इज़ एन इल्यूजन कि कॉइन ऊपर चला जाता है, नहीं, बॉक्स नीचे आता है, बॉक्स ज़्यादा नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि वो चेयर ज़्यादा नीचे आ जाती है तो हम ऑब्वियसली हवा में रह जाएंगे, और हम हवा में रह जाएंगे तो वी फील लाइक उड़ रहे हैं। ठीक है, जितना ही करते हैं। अब हमको नेक्स्ट क्लास में